नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी इंग्लिश पैडागोजी की PYQ क्लास की एक क्विक रीज़न हो जाएगी। और आप अपने जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके बार बार एग्ज़ाम में यही आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा और ज़रूर कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहिएगा। इस वीडियो से पहले भी मैंने इंग्लिश पैडागोजी की और पूरा कंटेंट भी अपलोड किया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी बनाई हुई है। और मैंने आपको हिंदी का भी जो है वो कंटेंट पूरा बनाया हुआ है उसका, पैडागोजी का, और हिंदी के भी मैंने PYQ क्वेश्चन डाली हुई है। ऐसे ही CDP की, EVS की और मैथ्स की डाली हुई है, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। The one that can't be further divided into smaller grammatically meaning components is, ऑप्शन A है a diphthong, ऑप्शन B है सिंटैक्स, ऑप्शन C है a phoneme, ऑप्शन D है a morpheme। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन C a phoneme। The one that, ये क्या आपके पास में, द वन दैट कांट बी फर्दर डिवाइड, जिसको आगे डिवाइड ही ना किया जा सकते, जो स्मॉल ग्रामेटिकल मीनिंग कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है आपके पास? फनीम होता है आपके पास। फनीम क्या होता है आपके पास? जो साउंड्स होते हैं, फनीम्स को क्या कहा जाता है? साउंड्स भी कहा जाता है फनीम्स को। साउंड्स में आपका क्या आता है? जैसे आपका क, च, प, ये आ गया आपका, ये साउंड में आएगा आपका। इसको आप कैसे तोड़ सकोगे आप? च, प, इसको कैसे तोड़ सकोगे? इसलिए जिसको आप तोड़ नहीं सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते, आपको जो वो है आपका फनीम हो जाएगा। डिप्थोंग क्या आपका? जिसमें टू आपके जो इसमें जैसे कंजक्शंस को जोड़ लिया, इसमें टू आपकी जो डेफिनेशंस है उसको कंबाइन करके जो बताया जाता है वो आपका डिप्थोंग में आता है। और सिंटैक्स में क्या होगा आपके पास? एक आपके पास होता है सिंटैक्स और एक आपके पास होता है सिमेंटिक्स। सुनने में दोनों सेम लगते हैं लेकिन डिफरेंस काफ़ी है दोनों में। जो आपका सिंटैक्स है उसमें क्या होगा आपके पास? वो स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है आपका, क्योंकि वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल प्रॉपरली वे में होता है आपका, जो आपका सिंटैक्स होता है। और जो सिमेंटिक्स होता है आपका, उसमें आपका एक मीनिंग निकलता है सेंटेंस का। उसमें जो आपका ये इक्वेशन बनती है आपकी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ सिंटैक्स का, तो सिंटैक्स का पहला एग्जाम्पल जैसे कि आई ईट केक, मैंने एग्जाम्पल लिया आई ईट केक, और एक मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? केक ईट मी। तो आपके पास जो आई ईट केक है, ये क्या आपके पास? इसमें आपका सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है, इसमें आपका वर्ब भी अपनी जगह पर है और इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन जो आपका ये है यहाँ पर केक ईट मी, इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ गया पहले, फिर आपकी वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका इसमें ये आ गया, ऑब्जेक्ट पहले चला गया आपका और ये आपका सब्जेक्ट बाद में चला गया। तो इसमें जो आपका सिमेंटिक्स होता है, सिमेंटिक्स में वर्ड इन कंटेक्स्ट नहीं होता है। इसको वर्ड जो होता है आपका, जो आपका सेंटेंस होता है वो किस में होता है आपका? सीक्वेंस, आपकी इस सीक्वेंस में नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में। इसलिए सिंटैक्स आपका बिल्कुल करेक्टली होगा और सिमेंटिक्स क्या होगा आपका? जो एक जिससे सिर्फ एक मीनिंग निकलता है, वो अपनी इस पोजीशन को कंप्लीट नहीं कर पाता, वो आपका सिमेंटिक्स होगा। और ये मॉर्फिम क्या हो गया आपका? मॉर्फिम में आ जाता है आपके पास ऐसे आपके पास शब्द होते हैं जिसको आप तोड़ ना सके, जिसको आगे तोड़ा ना जा सके। अब जैसे मैंने लिख दिया आपके पास इसमें सन, अगर मैं सन को डिवाइड करूँगी, कैसे डिवाइड करूँगी इसको? तो आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके पास जिसको आप कांट बी ब्रेक, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वो आपका मॉर्फिम होता है। और इनमें से आपका ज़रूर कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, इसलिए आप जो इंग्लिश की पैडागोजी की वीडियो है उसको देख लेना। सिंटैक्स, फोमेन, मॉर्फिम, डिप्थोंग, ये सब क्या आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेकंड है इसमें, अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ऑफन मेक्स मिस्टेक बिटवीन SH एंड S एज अ लैंग्वेज टीचर यूअर इंटरप्रिटेशन विल बी। जो अलका है इसमें क्या करती है, SH एंड और S, इसकी वो मिस्टेक करती है, तो एज अ इंग्लिश जो लैंग्वेज टीचर है तो आप उसको क्या इंटरप्रिटेशन करोगे, अलका's pronunciation is not clear hence you will give her more practice। ऑप्शन बी है, एज अ टीचर यू विल इग्नोर सच स्पेलिंग मिस्टेक्स। ऑप्शन सी है, अलका इज़ अ केयरलेस स्टूडेंट। ऑप्शन डी है, इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, यानी कि उसकी डायलेक्ट का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अलका's pronunciation is not clear hence you will give her more practice। अलका की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, नोट क्लियर, वो क्लियर नहीं है, उसको किसकी ज़रूरत है, उसमें मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। टीचर क्या कहते हैं बच्चों को कि मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर, पेपर से क्या करना है बच्चों ने, बटरफ्लाई को क्या करना है, बनाना है। कि टीचर ने कहा है कि आप एक पेपर निकालिए भाई, और जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा बताऊँगा वैसे वैसे आपने पेपर को फोल्डिंग करना है। ऑप्शन ए है, पेपर फोल्डिंग स्किल सिखा रहा है बच्चों को। ऑप्शन बी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखा रहा है। इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो रीडिंग क्या होगा। ऑप्शन सी है, पेपर मेकिंग स्किल। और ऑप्शन डी है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो बच्चों को लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा है। कैसे, बच्चे सुन रहे हैं टीचर को, बच्चा कह रहा है कि पेपर को पहले बॉटम से फोल्ड करो, फिर अप से फोल्ड करो, फिर राइट से फोल्ड करो, फिर ऐसे लेफ़्ट से फोल्ड करो। टीचर देख रहा है कि बच्चा कितना उसको सुनता है, तो उसकी लिसनिंग जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर रहा है। बच्चे की स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है आपके पास, क्योंकि अगर इसमें क्या आता है आपके पास, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन का कब आता है आपके पास, जब टीचर बच्चों के पास बोल रहा है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को बच्चों के पास बोल रहा है, तब आता है आपके पास वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक, शी ऑल्सो आस्क दैम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट। ऑप्शन ए है, मल्टीलिंगुइज्म। ऑप्शन बी है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ऑप्शन सी है, अ लव फॉर नेचर। ऑप्शन डी है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। ऑप्शन ए है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन बी है, इंटीग्रेटेड मटेरियल। ऑप्शन सी है, टीचिंग एड। ऑप्शन डी है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। इन विच रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर, क्या आएगा इसका, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स, जिसको ये बाला ये लिख कर पूछ लेते हैं बच्चों से एग्ज़ाम में कि इसका स्टैंड फॉर, बाला स्टैंड फॉर, बी से बिल्डिंग, एज लर्निंग एड्स, ये होता है आपका बाला स्टैंड्स। नेक्स्ट है आपके पास, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। ऑप्शन ए है, द चिल्ड्रन बट बर्डन्स दैट द टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर and keep record of their work. Option B है, to share the responsibility of the librarian as the book by the teacher. Option C है, children to learn and revise their syllabus thoroughly. Option D है, to provide opportunities to children to select book independently as per their interest. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी, to provide opportunities to children to select books इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। अब क्या किया है टीचर ने, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर बनाया है क्लासरूम में, जो कि आपका होना भी चाहिए। तो टीचर ने उसका एक बनाने के लिए क्यों उसको बनाया गया है, टीचर ने क्या सोचकर बनाया उसको, कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चे वहाँ से बुक निकाले, बच्चे वो वाली बुक नहीं निकाले जो टीचर कहेगा कि यस आप ये बुक पढ़ोगे, इस बुक का आप ये लेसन पढ़ोगे, तब बच्चे उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब बच्चों को टीचर कहेगा
कि आपका जब भी मन हो आप वहाँ से बुक निकालिए, जो भी आपको रीड करना है, जो भी आपको पढ़ना है, जिसमें इंटरेस्ट है आपका, वो बुक निकाल के आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या करेंगे बच्चों का इंटरेस्ट जाएगा। इसमें क्या होगा, बच्चे इंटरेस्ट से उस बुक को भी पढ़ेंगे। और टीचर भी क्या कर रहा है, यही एक्टिविटी करवा रहे हैं कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू सिलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, उनके रुचि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल चिल्ड्रन एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल in to and fro or up and down position. This way of writing is, ऑप्शन ए है इन्वेंटेड राइटिंग, ऑप्शन बी है जिगजैग राइटिंग, ऑप्शन सी है ड्राइंग, ऑप्शन डी है स्क्रिबलिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। क्या कर रहा है बच्चा, इससे जिगजैग राइटिंग कर रहा है। स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल, वो क्या करते हैं उसको टू फ्रो और अप एंड डाउन ऐसे करता है बच्चा, उसको अप एंड डाउन करता है उसको। तो ये क्या हो गया आपका, जिगजैग राइटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction as advocated by, अब जो आपका सोशल इंटरेक्शन है वो किसने एडवोकेटेड किया, आपका सोशल से ही आपको समझ आ रहा होगा, सीडीबी में पढ़ा है आपने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर सोशल की और इंटरेक्शन की बात है वहाँ पर कौन आएंगे, आपके लेव वाइगोत्स्की जी आएंगे। स्किनर ने क्या कहा है, इमिटेशन से कहा है। स्किनर जी क्या कहते हैं आपके, कि बच्चा इमिटेशन से सीखता है उन चीज़ों को। और चोम्स्की जी ने क्या कहा है कि बच्चा क्या करता है, उसको LAD ये डिवाइस होती है बच्चे के पास, इसको बच्चा एक्वायर करता है। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द डायरेक्शंस फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase. Option A है their directions which a student often confuse. Option B है the integration of language with science. Option C है their cognitive academic language proficiency, ये है काप का स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ऑप्शन डी है द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपकी बेसिक जो आपका BICS है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें। तो क्या कर रहा है इसमें बच्चा, क्या है इसमें, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम। अब टीचर क्या कह रहा है कि बच्चों को कि सब अपने पेयर्स में क्या करो, लिखो कि आप कैसे अपने जो है घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से आप घर आते हो, एक एक्टिविटी इंक्रीज़ करवा रहा है बच्चों के साथ। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दो जो है आपके पास BICS और कार्प, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप लर्न कीजिएगा ज़रूर से। नेक्स्ट है, और इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, काप में और आपका BICS में। जो काप है आपकी कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें क्या होगा आपका, ये आपकी एकेडमिक ही बन रही है पहले ही। तो एकेडमिक में क्या होगा आपका, फॉर्मल यूज़ करोगे आप लैंग्वेज को। जहाँ पर आपकी ये कार्प दिखाई दे आपका, तो वो आपकी क्या है, स्कूल भाषा। स्कूल भाषा मेन जिसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज, जिसमें हम फॉर्मल चीज़ों को करते हैं। और आपके BICS क्या है, बेसिक, जैसे आप सीखते हो ना बेसिक चीज़ों को। तो इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज आ जाएगी आपकी। इनफॉर्मल में क्या होगा आपका, जिसमें आप अनौपचारिक भाषा को प्रयोग करते हैं, जैसे आपकी मदर टंग हो गई, ये हो गया आपका। और ये आप कहाँ यूज़ करते हो, ये आप अपने डेली में यूज़ कर सकते हो। कैसे, अपने पेरेंट्स के साथ आप जैसे भी बात करते हो, अपने फ्रेंड के साथ BICS को आप ऐसे कर सकते हो। और कार्प को कहाँ कर सकते हो आप, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल में, क्योंकि वहाँ तो आप फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर काप।
ऑप्शन ए है आंसरिंग कॉल्स, ऑप्शन बी है मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैल्यून, ऑप्शन सी है राइटिंग बुक रिव्यूज़, ऑप्शन डी है मेकिंग रिजर्वेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी राइटिंग बुक रिव्यूज़, क्योंकि जो है आपकी ये क्या है, काप है आपकी कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ये आपकी क्या होगी? राइटिंग बुक रिव्यूज़ होगी आपकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है the branch of linguistics that deals with the explanation of the relation between language and society is known as। ऑप्शन ए है सोशियोलिंग्विस्टिक्स, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, ऑप्शन सी है सोशल लैंग्वेज, ऑप्शन डी है इसमें साइकोलॉजिस्टिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए सोशल लिंग्विस्टिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सोसाइटी से है तो किसको हो जाएगा आपके पास? सोशलियो लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। ऑप्शन ए है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन कंप्लीट विद ईच अदर, ऑप्शन बी है एंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑप्शन सी है असेसिंग ए टीचर एफिशिएंसी इन टीचिंग, ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, जो आपका फॉर्मेटिव हो जाएगा प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स। और ये फॉर्मेटिव कब होता है आपका? ये साथ के साथ होता है, टीचर आपको पढ़ा रहा है फिर आपका क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाएगा। और सबमेटिव में क्या आएगा आपका? सबमेटिव असेसमेंट होता है, उसमें आएगा आपका आपके जैसे एग्ज़ाम्स हो गए एनुअल या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ये आपका सबमेटिव में आ जाएगा, जो आपका बाद का काम हो जाता है। और जो आपका कॉन्टीन्यूसली जो चल रहा है उसमें आप क्वेश्चन पुटिंग करते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप पूछ रहे हो, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। और सबसे जो अच्छा माना गया आपका वो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश lays stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful task in the classroom as it promotes। ऑप्शन ए है their written expression in the classroom, ऑप्शन बी है learners to minimize spelling and grammatical errors, ऑप्शन सी है the use of mother tongue freely in the classroom, ऑप्शन डी है encounter with रियल लाइफ सिचुएशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस। क्या करेगा वो? क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहा है बच्चों को? स्ट्रेस टीचिंग मेथड, लैंग्वेज टीचिंग मेथड, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड, क्योंकि बच्चे क्या करें उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके कर सकें। बच्चों को कुछ भी काम करवाया जाता है क्लास में तो वो उनकी रियल लाइफ से, उनकी प्री एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करके करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एज पर स्टीफन क्रैशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। ऑप्शन ए है कॉम्प्रिहेंसिबल, ऑप्शन बी है फ्लुएंट, ऑप्शन सी है ईजियर, ऑप्शन डी है ग्रामेटिकल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि आपका किसने दिया है? स्टीफन क्रैशन ने दिया है। एक स्टीफन क्रैशन ने दिया है I+1+I की स्टेज भी दी है एक स्टीफन क्रैशन ने। इसमें हाइपोथेसिस कौन सी है आपकी? ये इस हाइपोथेसिस में क्या आ जाता है आपका कि बच्चे को, जैसे बच्चा क्या है, दो शब्दों को जोड़कर पढ़ रहा है बच्चा, पहले बच्चों को साउंड सिखाए, फिर उसको 2 वर्ड्स 2 अक्षरों का जोड़ सिखाया बच्चों को, फिर बच्चों से क्या किया टीचर ने? 3 अक्षर जो थे वो लिखकर उनसे पढ़ने का प्रयास करवाया बच्चे से कि बच्चा उसको कर सकता है नहीं। तो ये आपका जो आई है आपका वो 2 अक्षरों का हो गया, और आपका जो आपका 1 है ये 2 अक्षरों का हो गया आपका 2 वर्ड्स वाला, और जो आपका आई है वो 3 अक्षरों का, कि बच्चे को एक लेवल जो है उसको बढ़ा कर दिया गया। ये आपका बोधगम्य में आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है आपका A teacher divides the class into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were catch in one of the following situation। ऑप्शन इसने अच्छा ये दिया है पैराग्राफ, Dear friends falls in a building on fire, they are stuck up in a traffic jam। और ऑप्शन और थर्ड में इसका लास्ट क्या है कि दिस एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन,
तो टीचर क्या करवा रहा है बच्चों से? ऑप्शन ए है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन सी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन डी है ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें आपका CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ये आ जाता है इसमें आपका CALP, ये आपका अलग है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और CLT आपका अलग है, ये क्या आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, ये है आपका। नेक्स्ट है आपके पास अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, शी शुड। ऑप्शन ए है एस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, ऑप्शन बी है मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी, ऑप्शन सी है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, ऑप्शन डी है आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन हर क्लास विद पीयर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। जो टीचर्स क्या करेगा? वांट्स टू, टीचर क्या चाहता है कि बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको क्रिएट करना चाहता है रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास। उसको कौन सा एनवायरनमेंट जब बच्चों को दिया जाना चाहिए? तो सबसे बेस्ट क्या निकल गया इसमें? अपॉर्चुनिटी, बच्चों को उसके लिए अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। जब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो बच्चे उस काम को अच्छे से सीख लेंगे और उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन इज़ कंसाइडर्ड एज ए एंड रीडिंग। ऑप्शन ए है एडिशनल बर्डन ऑन, ऑप्शन बी है ऑथेंटिक सोर्स ऑफ, ऑप्शन सी है हिंड्रेंस मटेरियल फॉर, ऑप्शन डी है इंस्पायरेशनल सोर्स ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी ऑथेंटिक। क्या होता है आपके पास? ऑथेंटिक जो होता है आपके पास सत्य है, जिसको कहा जाता है सही जो मटेरियल है। इसलिए जो लिटरेचर है वो कैसा होना चाहिए? बच्चों का ऑथेंटिक होना चाहिए। बच्चों को इधर उधर का कुछ सिखाया नहीं जाना चाहिए, उनको ऑथेंटिक चीज़ें बताई जानी चाहिए जो उनकी रियल लाइफ से भी कनेक्ट करती हों। नेक्स्ट है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए है पिक्चर बुक्स, ऑप्शन बी है थीजर्स, ऑप्शन सी है मैथ्स एंड लिजेंड्स, ऑप्शन डी है टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? थीजर्स, ये हो जाएगा आपके पास। इसको नोट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, पिक्चर्स भी होनी चाहिए, लीजेंड्स भी होनी चाहिए और हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री भी होनी चाहिए, आपका थीजर्स नहीं होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए है इट कंसिस्ट ऑफ कंटेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स rhyme stories extra, option B है once the material is tested on walls it should not be removed for the whole session, option C है pictures posters gives children opportunity to talk about things persons and happenings, option D है encourage children to create their own poems posters stories etc and display them in the class। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी वंस द मटेरियल इज़ टेस्टेड ऑन इज़ पोस्टेड, टेस्टेड नहीं, यहाँ पर क्या आएगा आपका? पेस्टेड, ये आपका मिसप्रिंट हो गया, पेस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर द होल सेशन। जो आपका मटेरियल वॉल्स पर पेस्टेड किया गया उसको होल सेशन में आपका रिमूव नहीं किया जाना चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अ टीचर गिव अ टास्क ऑफ डायलॉग completion to class 5th students, the role of this task in language learning will be, option A है teaching of structures, option B है the separation of spoken and written form of language, option C है to facilitate conservation by giving specific language practice using formulaic expressions, option D है to provide frequent feedback only on grammatical errors। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी to facilitate conservation by giving specific language practice using formulaic expressions। नेक्स्ट क्वेश्चन है using relalia in the language class means bring, ऑप्शन ए है real life situations to communicate, ऑप्शन बी है
रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, ऑप्शन सी है रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट फॉर द लर्नर्स, ऑप्शन डी है रियल लेवल ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट। जो आपका रियलिया है उसका नाम ही क्या है, रियलिया। रियल जैसे क्या बन रहा है, रियल लाइफ से जो कनेक्ट हो आपका। इसको प्रैग्मैटिक्स भी कहा जाता है आपका, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ यूजेज ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। जो आपका रियलिया होता है उसको क्या रिलाइया होता है जो आपका, इसको क्या कहा जाता है आपका, प्रैग्मैटिक्स भी इसको कहा जाता है। जो बच्चों के जो रियल लाइफ से सिचुएशन कम्युनिकेशन होता है उसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी बेस्ड एज अ सोर्स ऑफ सो दैट, ऑप्शन ए है एवरी चिल्ड्रन फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, ऑप्शन बी है एवरी चिल्ड्रन लर्न्स एट द सेम पेस, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी है द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए एवरी चिल्ड्रन फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विद पिक्चर्स पोएम्स स्टोरीज एंड एंड्स विद अल्फ़ाबेट्स इन द एंड्स, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक अप्रोच, ऑप्शन बी है बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन सी है टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन डी है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टॉप डाउन अप्रोच। आपके पास अप्रोच होती है, एक होती है आपके पास टॉप डाउन अप्रोच, और एक होती है आपके पास बॉटम डाउन अप्रोच, बॉटम टू अप। एक कौन सी होती है आपके पास, एक तो आपके पास टॉप टू बॉटम होती है और एक आपके पास क्या होती है बॉटम टू, ये बॉटम से अप जा रहा है आपका। दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, जो आपकी टॉप से बॉटम पर आती है उसमें आपका क्या होता है, बच्चों को पहले क्या सिखा दिया, पहले बच्चों को ये आपकी जो टॉप होती है इसमें बच्चों को पहले रूल सिखा दिया, फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिखा दिया। और जो आपकी बॉटम से अप पे जाती है पहले बच्चों को एग्जाम्पल सिखाया, फिर बच्चों को रूल बताया कि आपका ऐसे होगा। जैसे बच्चों को सिखाना है आपने, टीचर क्या सिखा रहा है बच्चों को, फ्रैक्शन सिखा रहा है, तो डायरेक्ट ही बच्चे को बता देगा कि यस हाफ जो लिखते हैं आप फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है उसको नहीं। बच्चे को पहले कैसे सिखाएगा टीचर, उसको एज अ पिक्चर्स के माध्यम से सिखाएगा, पेपर के माध्यम से उसको सिखाएगा कि आपका जो फ्रैक्शन है आप उसको कैसे कर सकते हो, पार्टली आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो। ये है आपका। नेक्स्ट है while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such as reverse image as B को D लिखा है बच्चे ने, M को W लिखा है। the child is showing the sign of लिख रहा है इसमें बच्चा, ये डिसेबिलिटी है बच्चे की। ऑप्शन ए है इसमें लर्निंग प्रेफरेंस, ऑप्शन बी है लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन सी है लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी है लर्निंग डिफरेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है आपका टॉपिक है जिसमें आपके पास आती है डिसलेक्सिया आ गया आपके पास, इसमें आपके पास डिसलेक्सिया आ जाती है, फिर आपके पास डिसग्राफिया आ जाती है, इसमें डिसकैलकुलिया आ जाती है आपके पास, डिसअफेजिया आ जाती है आपके पास, डिसमोफिया आ जाती है। जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि आपकी डिसलेक्सिया पूछी जाती है जो कि आपकी रीडिंग टू रिलेट है, फिर आपकी डिसग्राफिया पूछी जाती है जो आपकी राइटिंग से रिलेट करती है, फिर आपकी डिसकैलकुलिया जो आपकी मैथ से रिलेट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये पूछी जाती है। या बच्चों का क्या पूछ लिया जाता है, ऑटिज़म पूछ लिया जाता है कि ऑटिज़म क्या, ऑटिज़म में क्या आ जाता है बच्चे का, जो बच्चा सब लीन है, जो अपने आप में ही बच्चा लीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड गेस्चर्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स। वाई डू यू थिंक शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी। ऑप्शन ए है शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, ऑप्शन बी है शी हैड completed her lesson as per as lesson plan so she engaged them in drawing, ऑप्शन सी है she wanted to assess their comprehension of story, ऑप्शन डी है she wanted to see the participation of children while drawing। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। क्या कर रहा है वो बच्चों को, she wanted to assess their comprehension of story, उनके comprehension को assess कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। ऑप्शन ए है यूज्ड ऑसेशनली, ऑप्शन बी है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ऑप्शन सी है यूज फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन डी है फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। इसमें आ जाएगा आपका आंसर यूज्ड फ्रिक्वेंटली। जो आपका एक्टिव वोकेबलरी है वो कंसिस्ट किसको करता है, यूज फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट है आपका द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज़। ऑप्शन ए है वोकेबलरी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ऑप्शन डी है मेकिंग टू बिकम पोएट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी एन्जॉयमेंट एंड एप्रिशिएशन। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री का एन्जॉयमेंट होना चाहिए और एप्रिशिएशन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज़ द, ये आ गया आपका मॉर्फिन का। शुरू में आपका फनीम का पूछा था, अब ये क्या पूछा आपका मॉर्फिन का। अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, नहीं, बी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कांट बी ब्रोकन अप। ये आ सकता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होती है मॉर्फिम, लेकिन ये उसका बेस्ट है कि जिसको कांट बी ब्रोकन। सी में है यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू मीनिंग, न्यू मीनिंग। ऑप्शन डी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कांट बी ब्रोकन, जिसको तोड़ा ना जा सके। ये भी सही है उसका कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, लेकिन इसमें सारा कुछ आ गया है कि कांट बी ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज between his mother tongue and English language teaching. Here, learner's language is used in teaching English as। ऑप्शन ए है हिंड्रेंस, ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है रिसोर्स, ऑप्शन डी है पैटर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। क्या कर रहा है उसको, एज अ रिसोर्स उसको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंड्रेंस होता है आपका बाध्य, बाधक होता है हिंड्रेंस का मीनिंग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है BICS स्टैंड फॉर, इसका बताना है आपने। ऑप्शन ए है बाईलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंसेप्ट एंड सिलेबस, ऑप्शन बी है बाईलिंगुअल इंटरडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस, ऑप्शन सी है बेसिक इंटरलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका क्या हो जाएगा आपके पास राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। BICS पूछ लिया आपका, CALP भी आपका पूछ सकता है, जो कि आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये आपका CALP स्टैंड होता है इसमें आपका। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।